सबसे पहले ये बताएं कि आज की बैठक का मेन मकसद क्या है? आज ये इधर आशा वर्कर्स और फैसिलिटेटर्स यूनियन बिहार के जो बैठक हो रहे हैं, यहाँ पे जो बिहार सरकार का जो नीति के तहत जो आशाएं जो मुश्किलात खड़े हैं और जो वादा किया है सरकार ने उसको लागू करवाने के लिए भी आंदोलनात्मक क्या कार्रवाई होगा उसके बारे में बैठक है। और इसके साथ साथ में पूरे भारत सरकार ने जो पूरे स्वास्थ्य के को निजीकरण करते हुए और आशा वर्कर्स के ऊपर में काम का बोझ डालते जा रहे हैं और उसके ये काम के बदले में उनको कुछ भी नहीं दे रहे हैं। 2018 के बाद में उन्होंने नाम ही नहीं लिया है कि आशा के बारे में कि आशा को कुछ सुविधा दिया जाएगा। तो केंद्र सरकार और इस बजट में भी हमारा बहुत उम्मीद था लोगों को कि कुछ किया जाए, लेकिन कुछ भी नहीं, एक भी पैसा नहीं बढ़ाया, ना इंसेंटिव बढ़ाया, ना तनख्वाह बढ़ाया। तो इसके खिलाफ में भी जो आने वाले दिनों की जो ऑल इंडिया आशा वर्कर्स एंड फैसिलिटेटर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत में जो आंदोलन होगा उसके बारे में भी आज बैठक में चर्चा होंगी। बिहार सरकार के साथ जो समझौता 2023 में हुआ था आप लोगों का, अभी तक लागू नहीं है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? इसको लेके जो हम ऑल इंडिया फेडरेशन से जो है वो कहना है कि इधर में जो राज्य का आंदोलन को तेज़ किया जाए और ये जो सरकारें जो भी है चुनाव के तुरंत पहले कुछ वादा करते हैं, फिर उसके बाद में 4 साल 5 साल अगला चुनाव तक तो हम लोग आंदोलन में लगे रहे, फिर उसके बाद में फिर भी वादा ही मिलता है चुनाव के पहले, पैसा तो कभी हाथ में नहीं आता है। तो वही ये नीतीश सरकार ने इस बार भी किया है, चुनाव के पहले जो वादा करते हैं और आंदोलन के दौरान जो वादा किया है और यहाँ पे जो है कि समझौता किया गया है, जो ये पूरे भारत के कानून के तहत ट्रेड यूनियन के साथ में जो समझौता किया गया है उसको अगर नहीं लागू करेंगे तो जनता को लेके में सड़क में आंदोलन होगा। अभी बजट सत्र चलेगा तो अभी हमारे राज्य के लीडर्स जो है वो पूरा कार्यक्रम बताएंगे, लेकिन हमारा ये कहना है कि ये वादा खिलाफी जो है और ये आम जनता के लिए बहुत बहुत बातें करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं है उनके लिए, और पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था भी आशाओं के ऊपर में टिके हुए हैं और इतना काम का बोझ है उनके ऊपर। और पूरे बिहार के अंदर अभी भी बोल रहे हैं कि अगले हफ्ते में फाइलेरिया का शुरू होगा और कोई भी है सांक्रमिक बीमारियां भी होते हुए भी उनको अपने जान को परवाह किए बिना उसका जो है पूरा रिस्क लेते हुए ही आशा वर्कर काम करते हैं। तो उनके साथ में जो धोखा होगा तो उसका जो है जनता के साथ में मिला के हम लोग उसका जवाब देंगे और बहुत तीव्र आंदोलन भी होगा। दीदी, अभी हाल ही के दिनों में 26 जनवरी के दिन 250 से ज़्यादा आशा कार्यकर्ताओं को दिल्ली में बुलाया गया, सम्मान दिया गया, लेकिन उनका कहना है कि हमें सम्मान इस प्रकार नहीं चाहिए, जब तक हमारे मानदेय में वृद्धि नहीं होगी तब तक हमें असली सम्मान नहीं मिलेगा। जो सामाजिक सुरक्षा है वो नहीं मिलता है, जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक हमें कोई सम्मान नहीं मिलेगा। क्या कहेंगे इसको लेकर? यही हम लोगों की हमारी फेडरेशन ने तुरंत बोला था सरकार को, ये 250 लोग और वो 250 लोगों को इन्होंने कैसे चुना है ये भी तो पता नहीं है। वो अपने जो खुद मर्जी का कोई सरकार हो या उनको चुना होगा, ये नहीं है कि क्या उनका काम के आधार पे चुना है ये भी नहीं मालूम है। लेकिन उसको बुला के क्या सम्मान है? सम्मान का मतलब क्या है? जब आप लोग 12 घंटे से 16 घंटा काम करवाते हैं उसके बाद में ऑनलाइन में लगे रहो और ये सारा काम करने के बाद में उनको 2000 रुपया भी पूरा नहीं देते हैं महीने में। और जो कोविड के टाइम में जहाँ पे कितने आशाओं का जान गया है और काफ़ी लोगों को अभी तक उसका मुआवजा भी नहीं दिया है उनके परिवार को, और किसी किसी का परिवार के जन का जो है देहांत हुआ है कोविड के तहत में, और उन लोगों का अभी भी ऐसा है कि आशा वर्कर जिसका पति का डेथ हुआ है, आशा ड्यूटी पे जा रहे थे, पति को कोविड हुआ और बच्चे अभी तक उनको बात नहीं करते, घर से निकाला गया है, ऐसा लोग है और उसको 1000 रुपया मात्र दिया था कि रिस्क अलाउंस के तहत, और वो रिस्क अलाउंस भी वो है कोविड ख़त्म नहीं हुआ लेकिन वो 6 महीना के बाद में फिर बंद किया है। फिर हमने आंदोलन किया तो 1 साल तक चला, कोविड ख़त्म नहीं हुआ, रिस्क अलाउंस ख़त्म हो गया। और ये जो लोग हैं और उसके बाद में भी पूरे दुनिया में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में आशा को ग्लोबल लीडर माना गया है। पूरे कोविड के तहत में जो पूरे दुनिया के अंदर सबसे बढ़िया काम करने वाला जो है पूरे दुनिया ने माना है कि आशा वर्कर को, और ग्लोबल लीडर माना गया है उसको। और उसके बाद में भी जो है 1 रुपया नहीं बढ़ाया है
वो ना इंसेंटिव के तहत में जो है पीस रेट में काम कराते हैं ना, उसके बाद में 1 रुपये इंसेंटिव में भी है। वो जब से 2010 से वही चले आ रहे हैं, वो नहीं बढ़ाया है। और ये जो नाटक करते हैं ये असली में नाटक है। और लोग उम्मीद करेंगे अभी बजट आएगा तो कुछ देंगे। सम्मान का मतलब क्या है? और उनको लेके दिल्ली घुमाने का है। दिल्ली में तो हम हर दिन में सड़क में आंदोलन करते हैं, तो दिल्ली घूमने का कोई शौक नहीं है उधर। सम्मान का मतलब है कि हमारा अधिकार दे दो, जो संवैधानिक अधिकार है, न्यूनतम वेतन दो, सामाजिक सुरक्षा लाभ दो, और छुट्टी तक नहीं देते हैं, प्रसूति अवकाश नहीं देते हैं। उनको कोई बीमारी पड़ने से एक पैरासीटामोल तक भी बिना पैसे का आशा को नहीं मिलता है। फिर बोलते हैं कि सम्मान का। ऐसा ये भाजपा का सरकार का हर बार ये धोखा देते हैं, भाषण देते हैं, और 1 पैसा हमें हक चाहिए। वो हक देना ही जो देश का सम्मान है। ये मजदूरों के लिए और आशा के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। सम्मान का मतलब आशा कौन है? आशा आपका हेल्थ विभाग का कर्मचारी है कि नहीं है, इसके बारे में आप घोषणा करो। आपका इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में जो फैसला हुआ था कि आशा वर्कर समेत सारे जो स्कीम वर्कर को न्यूनतम वेतन दिया जाएगा, उनको रेगुलराइज किया जाएगा, और उनको पेंशन भी दिया जाएगा, और PF ESI दिया जाएगा। कुछ भी नहीं लागू हुआ कि कोई कितना साल हो गया है, 10 साल से ज़्यादा हुआ, और अभी तक वो नहीं लागू हुआ। फिर बोलते हैं सम्मान का बात हम बोलते हैं कि न्यूनतम वेतन और सरकारी कर्मचारी का दर्जा लागू करो। और जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं है, कम से कम न्यूनतम वेतन तो दिलाओ हक का बात करने के लिए। अगर और अभी भी 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया, फिर बोलते कि सम्मान है। ऐसा धोखाधड़ी लोगों के खिलाफ में जो है जनता का आंदोलन होगा। और उसके लिए भी हम लोग अभी बजट में भी लोगों ने उम्मीद किया तो 1 रुपया नहीं बढ़ाया, ना NHM का पैसा बढ़ाया। पूरा जो जनता को जो लाभ मिलता है वो भी नहीं बढ़ाया। और प्रधानमंत्री फलाना योजना ये घोषणा हो रहे हैं, और असलियत में जो है प्राइम मिनिस्टर मातृ वंदना योजना है जो मैटर्निटी का, उसका पैसा तक भी कितने महीनों तक लोगों को नहीं मिल रहा है, और वो सभी का बजट काटा गया है। तो इसके खिलाफ में भी जो है आशा वर्कर्स का पूरे भारत में बड़ा गुस्सा है। और अभी हमारा 16 तारीख को बैठक होगा दिल्ली के अंदर में, जो बड़ा आंदोलन, हड़ताल समेत आंदोलन का भी फैसला होगा उसी में। दीदी, ट्रेड यूनियनों के साथ बैठक हुई थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं मनसुख मांडविया जी। क्या कुछ निकल कर आया है, जिसमें आपका सीटू भी था, तो कुछ बातें अगर जानकारी हो तो बताएं। इसमें जो है सारे ट्रेड यूनियन, जैसे BMS छोड़ के बाकी सारे ट्रेड यूनियन ने एक साथ में, हमारे मजदूरों का एक ही मांग है, मांग पत्र एक ही बनाया था, और सारे गए थे। हमारी CI2 की तरफ से स्वदेश देवरोई जो है हमारा सीनियर साथी है, उन्होंने वहाँ गया था। और ये मनसुख मांडविया का तो ऐसे ही मालूम होना चाहिए कि तो उसको तो हेल्थ विभाग का तो वो मंत्री रहा है, तो उनको तो मालूम भी होना चाहिए। और उसमें सभी लोगों ने, और हमारा देवरोई दा ने भी जो बात उठाया था स्कीम वर्कर का, स्कीम वर्कर माने आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी है, मिड डे मील है, और भी अन्य योजना है। तो इन लोगों को जो है ये 45वां श्रम सम्मेलन में ट्रेड यूनियन ने, सारे राज्य से सरकारों ने, केंद्र का सरकारों का सार विभाग ने, और जो है मालिकों का संगठन ने बैठ के जो है 2 दिन पूरा का पूरा जो विश्लेषण करके उसमें से नतीजा निकला है, उसका सिफारिश है जिसको सरकार को मानना चाहिए। और वो अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं किया। तो सभी ने बोला है कि आशा वर्कर को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और न्यूनतम वेतन दिया जाए। बाकी जो पेंशन के समेत PF ESI ये सारा देने के लिए बात हुआ था, वो तो ESI के मीटिंग में भी ये बात उठाया, PF के मीटिंग में भी यही बात उठाया था कि सारे कर्मचारी संगठनों ने भी और CI2 ने भी, लेकिन वो भी हाँ करते हैं। और निर्मला जी ने बोला हम तो कुछ करेंगे, सोचेंगे। देखिए, आपके बार में उतना अरेगेंस नहीं था पिछले बारों में जैसा किया था, लेकिन अभी इस बजट में देखा है क्या है, सारे मजदूरों का हर चीज़ को कटा गया है। और इसके अलावा जो लेबर कोड है जिसके अंदर हमें ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार है, वो भी छीना जा रहा है, वो भी लागू करने के लिए प्रयास करेगा। तो इसमें जो स्कीम वर्कर का मुख्य मुद्दा सारे ट्रेड यूनियनों ने उठाया था, और उसी के तहत में भी जो अभी 5 तारीख को पूरे देश के अंदर में बजट के खिलाफ में जो प्रदर्शन हुआ है, लोगों ने बजट का कॉपियाँ भी जलाया था बिहार समेत सब जगह में। और आपको देखने को भी आया होगा कि
कि स्कीम वर्करों ने, खासतौर आशा, आंगनवाड़ी और मिड डे मील ने जो है बढ़ चढ़ के उसके अंदर में भाग लिया है, क्योंकि लोगों को उम्मीद था, इतनी महंगाई है, आलू प्याज भी इतना महंगा हो रहा है और इसी टाइम में 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया है, तो लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है भाजपा सरकार के खिलाफ में। तो वो भी आगे वाले दिनों में आंदोलन में हम लोग उस मुद्दे को भी उठाएंगे। अंत में दीदी, आप जब भी बिहार आती हैं, सभी आशा कार्यकर्ता और जो भी है वो आप पर काफ़ी विश्वास करती हैं, तो क्या कहेंगे उनके लिए जो आप पर काफ़ी विश्वास रखते हैं कि यहाँ दीदी आई हैं, कुछ बड़ा होने वाला है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे तो ऐसा कोई जो व्यक्तिगत नेता के ऊपर में नहीं है, लोगों के आंदोलन पे है। जो हम तो वही, हमारी जो मजदूर वर्ग है जिसका हमारे आशा वर्कर भी एक हिस्सा है, उनकी लड़ाई का ताकत पे विश्वास करते हैं। हम तो उनके बल पे ये आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और उसी के अंदर में आपको ये भी मालूम होगा कि पूरे देश के अंदर में आशा वर्कर को संगठित करने में बिहार की पहलकदमी रहा है। सबसे पहले सबसे बड़ा आंदोलन बिहार में रहा है और वही उसी के तहत में बाकी जगह में भी यूनियन बना है और उसके बाद में वो 1000 रुपया जो मिलने भी शुरू किया है, वो हमारी फेडरेशन ने जो मुद्दा उठाया तो उसके बाद में हुआ है। उसको 2000 किया गया है, तो भी वो भी मोदी सरकार ने जो हमारा 5 सितंबर 2018 की रैली के जो 5 दिन के बाद में सरकार ने उसको बढ़ाया था। तो वो हमारा CITU के ऊपर में, लाल झंडे के ऊपर में विश्वास करते हैं, हमारे कर्मचारी संघ के ऊपर में वो विश्वास करते हैं। वो संघ के जो लड़ाई है, क्योंकि CITU और महासंघ है जो ताकत जो है लगातार मजदूरों का मुद्दा लेके कौन सा सरकार आ रही है इसको ना देखते हुए अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। उसी विश्वास पे लोग हैं और इस बार में भी उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाने के लिए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। ये तो झूठा वादा करके लोगों को धोखा देने वाले को लोगों के बीच में भी पर्दाफाश करने का हम काम करेंगे। तो ये है कि हमें ज़रूर विश्वास है कि बिहार की हमारी आशा वर्कर फैसिलिटेटर पे कि वो लोग इस जंग को जीतेंगे और पूरे भारत का आशा वर्कर का आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।